दोस्तों नज़ारा देखिए, हम हर साल अपने सपनों के घर के लिए लाखों रुपए खर्चते हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटीज में फ्लैट लेते हैं और आप ये सोचकर फ्लैट बुक करते हैं कि हम अल्ट्रा मॉडर्न और सुरक्षित जीवन जी रहे हैं। लेकिन क्या सच में हम सुरक्षित हैं? हाल के दिनों में भारत के अलग अलग शहरों में हुई अग्निकांड की घटनाओं को देखिए। हर बार एक ही कहानी दोहराई जाती है, दम घोटने वाला धुआं और जान बचाने की जद्दोजहद। अब जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिए। नोएडा के सेक्टर 75 की आईवी काउंटिंग हाउसिंग सोसाइटी की ऊपरी मंजिल पर आग लगी है, लेकिन फायर ब्रिगेड वहां तक पहुंचने में नाकाम है। क्या यही है अल्ट्रा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की हकीकत? हम बड़ी इमारतों के सपने तो देख रहे हैं, लेकिन क्या उनकी सुरक्षा के लिए भी हमने उतनी ही पुख्ता और बेहतर तकनीक ईजाद कर ली है? हालिया घटनाएं देखिए। नई दिल्ली 3 जून 2026 को मालवीय नगर की एक बिल्डिंग में भीषण आग लगी, जहां एक रेस्टोरेंट और होटल मौजूद था। इस दुर्घटना में 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। नोएडा 5 जून 2026 को सेक्टर 52 के एक कॉम्प्लेक्स में स्थित रेस्टोरेंट में आग लगी। नोएडा सेक्टर 75 की आईवी काउंटिंग हाउसिंग सोसाइटी में 5 जून की घटना से 2 सप्ताह पहले ही 27वीं मंजिल पर भी आग लगी थी। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में 29 अप्रैल 2026 को यहाँ के एक हाई राइज रेजिडेंशियल टावर में आग की बड़ी दुर्घटना हुई थी। गुरुग्राम हाल ही में सेक्टर 63 ए में स्थित 2 लग्जरी अपार्टमेंट्स आग की चपेट में आ गए थे। ये दुर्घटनाएं एनसीआर यानी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में सुरक्षा के बुनियादी ढांचे की कमियों को उजागर करती है। अब सवाल ये है कि जब दिल्ली एनसीआर में फायर ब्रिगेड की सीढ़ियां सिर्फ 14 मंजिल तक ही पहुंच सकती हैं, तो बिल्डिंग्स को 20, 30 या उससे भी ऊंची इमारतें बनाने की अनुमति क्यों दी जा रही है? क्या इन इमारतों को सेल्फ सस्टेनेबल बनाने का दावा सिर्फ कागजों पर है? अक्सर इमरजेंसी एग्जिट बंद मिलते हैं या सामान से भरे होते हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अब भी पुरानी तकनीक यानी 42 मीटर तक की लैडर पर क्यों टिका है, जबकि शहर की इमारतें आसमान छू रही हैं? बिल्डिंग बनने के समय तो फायर डिपार्टमेंट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देता है, लेकिन क्या प्रशासन के पास कोई ऐसा सिस्टम है जो यह सुनिश्चित करे कि 5 या 10 साल बाद भी फायर सेफ्टी सिस्टम जैसे स्प्रिंकलर और हाइड्रेंट सही स्थिति में है या नहीं, उनकी जांच की जाए? जब भी कोई हादसा होता है तो प्रशासन और बिल्डर एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए फायर सेफ्टी ऑडिट की जिम्मेदारी किसकी है? बिल्डर की, आरडब्ल्यूए की या लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी की? क्या नागरिकों की सुरक्षा सिर्फ भगवान भरोसे है? एक ही हाउसिंग सोसाइटी में 2 हफ्ते में 2 बार आग लगना क्या सिस्टम की घोर लापरवाही को नहीं दर्शाता है? हम कब तक ऐसी घटनाओं के बाद केवल जांच बढ़ाकर अपनी जिम्मेदारी से बचते रहेंगे? ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक चेतावनी है। अगर ऐसी स्थिति में बचाव कार्य ही फेल हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? वक्त आ गया है कि हम सिर्फ दिखावे की नहीं बल्कि सुरक्षा की बात करें। अपनी सोसाइटी की फायर सेफ्टी जांचिए, क्योंकि आपकी जान किसी भी आलीशान फ्लैट से कहीं अधिक है। अगर आप भी मानते हैं कि बदलाव जरूरी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें